बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह समझे कि इसका एक पार्ट दिया हुआ था, इसमें उसके डबल पार्ट हैं। तो हमने समझो कि जिस तरह उसके दो क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह के ना ये दो क्वेश्चन आ गए। हमने इसको अलग से फार्मूले से हमने एक्सपेंड कर लेना है, इसको खोल लेना है, और दूसरे वाले हिस्से को हमने अलग से फार्मूले की हेल्प से हमने इसको एक्सपेंड कर लेना है, या इसको हम कहते हैं इसको खोल लेना है। फिर जब इसके आंसर को और इसके आंसर को, दोनों के आंसर को हमने एंड पे, ये प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। ठीक हो गया। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल्स को देखने वालों की ज़्यादा वही हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया ही नहीं है। तो इसको ना पहला काम यही करें, जो वीडियो के नीचे रेड कलर में ये आ रहा है ना बटन सब्सक्राइब का, इसको सब्सक्राइब का बटन को पुश कर लें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमने इस पोर्शन को पहले अलग से सॉल्व करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही है, प्लस ये प्लस है तो फिर ऐसे ही तो प्लस ही लिखेंगे। और अगर प्लस हो दरमियान में तो फिर बाद वाली जो वैल्यूज़ को जब हमने फार्मूला एक्सपेंड करना है ना, तो उसको फिर एक बड़ी ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको ऐसे फार्मूला की हेल्प से लिखेंगे। प्लस से पहले वाली वैल्यू हमारी ए होती है और प्लस के बाद वाली वैल्यू हमारी बी होती है। तो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों लगा दी हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगाई? तो इसलिए बेटा कि यहाँ पे क्योंकि एक ही नंबर था, एक ही वैल्यू थी, सिर्फ ए ही था। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू को मिला के वो एक जो टर्म बनी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी ताकि वो समझने में आसानी हो। तो ए बी, ए हमारा क्या है, ये 2a, और बी हमारा क्या है 2b, फिर 2a और 2b। तो ये वाले तो एज इट इज़ आ जाएंगे, जस्ट हमने यहाँ पे इसकी पावर को सॉल्व करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, और a का a स्क्वायर। इसी तरह ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और b का b स्क्वायर। इस तरह ये नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ये भी 2a है और ये 2b है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8ab, ए बी है ना, दो ही वेरिएबल थे, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अब यहाँ पे हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने आपस में सॉल्व कर लेना है। तो ये क्योंकि काफ़ी लंबी वैल्यू है, तो मैं पहले चाहूँगा कि इनको पहले ऑर्डर में कर लूँ, वरना हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इस तरह डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर और इसमें है स्क्वायर, ये वाला है प्लस 4a स्क्वायर। अब आ जाए बी स्क्वायर पे, प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी ये प्लस 4b स्क्वायर। अब ए बी प्लस 2ab, और ये प्लस 8ab। अब यहाँ पे बेटा जो प्लस माइनस का रूल है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये भी ए स्क्वायर है, ये मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, और ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स होती हैं प्लस माइनस में, वही आपस में सॉल्व होती हैं। अब देखें इसमें कि इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं, 5a स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 4 + 1 5, 5b स्क्वायर, और बड़े नंबर का साइन। अब इसमें ab और ab में देखो सेम साइन है, प्लस हो गए, 8 और 2 10ab, और ग्रेटर नंबर का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी देखें कि एक ये वाली ब्रैकेट का स्क्वायर है और एक ये इसका स्क्वायर है, इसके दो पार्ट हैं। इसको हम फार्मूले की हेल्प से अलग से इसका फार्मूला एक्सपेंड करेंगे और इसका अलग से फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। इसकी वैल्यू इधर आ जाएंगी, इसकी इधर। फिर जब दोनों का आंसर आ जाएगा, दोनों के आंसर को हमने क्या करना है, माइनस, इसमें से इसके आंसर को माइनस करना है। तो फार्मूला यहाँ पे ये ए है, प्लस से पहले वाली वैल्यू ए और प्लस के बाद वाली वैल्यू हमारी बी होती है। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी माइनस। अगर बेटा ये माइनस हो ना, तो इस सारे को ना यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हमने इसके फार्मूले को एक्सपेंड करना है।
तो अब ये बी, अगर सिंगल वैल्यू है तो ब्रैकेट की जरूरत ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये जो बड़ी ब्रैकेट हमने लगाई है ना, ये सर इस माइनस की वजह से लगाई है, क्योंकि बाद में ना माइनस ने अंदर वालों के सारों के साइन चेंज करने होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें प्लस था, तो प्लस की वजह से हमने वो ब्रैकेट नहीं लगाई थी, क्योंकि ब्रैकेट प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाएँ। ए बी, ए हमारा क्या है 2a और बी क्या है 4b, 2a एंड 4b। इधर ए बी, ए हमारा ए है और बी हमारा क्या है 3b, ए है और बी हमारा क्या है, बी का मतलब होता है दूसरी वाली वैल्यू, वो है 3b। अब बेटा अब नेक्स्ट टाइम में हमने इनके स्क्वेयर्स को, जो इनकी जो पावर है उनको सॉल्व करना है, और जो तीनों वैल्यू होती हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। अब 2 का स्क्वायर 4 और ए का ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और बी का बी स्क्वायर, इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 2 to the 4, 4 4 the 16। अब वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, ए बी, सेम साइन है तो प्लस। इस वाली ब्रैकेट को अभी ख़त्म नहीं करना, पहले इनको हम ना सॉल्व कर लें। ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 the 6, 6a b। अब देखें बेटा कि अब हमने जाके इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। ये ब्रैकेट हमने क्यों यहाँ तक लेके आए हैं, इस माइनस की वजह से। अब पहले वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी, 16b स्क्वायर प्लस 16 ए बी। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो, जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है चेंज होके माइनस, ये प्लस है चेंज होके माइनस, ये प्लस है चेंज होके माइनस, ये साइन चेंज हो गए। अब अगला स्टेप बेटा इसमें यह है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे। जैसे 4a स्क्वायर और कहाँ पे 4a स्क्वायर है, ये है माइनस ए स्क्वायर। अब आ जाए बी वालों पे, प्लस 16b स्क्वायर और कहाँ पे बी स्क्वायर, ये माइनस 9b स्क्वायर। अब ए बी प्लस 16ab और ये माइनस 6ab। अब इनको आपको ज़रा समझाने के लिए मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ। ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म मीन जो एक जैसे, जिनके वेरिएबल भी सेम होते हैं और पावर भी सेम होती है, वो होती हैं लाइक टर्म्स। तो अब देखिए इनके प्लस माइनस रूल के मुताबिक जो इनके अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमने इनको माइनस करना है, सेम होंगे तो प्लस करना है, और प्लस माइनस में आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन आता है। अब इनके डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 4 से 1 माइनस किया 3a स्क्वायर, जिसके साथ कोएफिशिएंट कुछ भी होता है 1 होता है ना वो, तो अब ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है। अब इन दोनों को भी देखें, ये b और b में दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो 16 से 9 माइनस किया 7b स्क्वायर और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। अब ए बी पे आ जाएं, ए बी में भी देखें एक प्लस का है और एक माइनस का है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गए। 16 से 6 माइनस किया 10 ए बी और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर का। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन के भी बेटा देखें कि 2 पार्ट हैं, एक ये अलग से ये स्क्वायर है और एक ये अलग से इसकी ब्रैकेट का स्क्वायर है। मतलब कि ये बीच में प्लस है तो ये इसका अलग से फार्मूला एक्सपैंड होगा और इनका अलग से फार्मूला एक्सपैंड होगा। तो इसका भी प्लस से पहले वाली वैल्यू a है और प्लस के बाद वाली वैल्यू b है। इसमें भी ऐसी है बेटा कि प्लस से पहले वाली वैल्यू a है और प्लस के बाद वाली वैल्यू b है। तो इसका फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab, ये हो गया। अब देखिए माइनस है, अगर माइनस हो तो मैंने कहा था कि बाद वाली की जो फार्मूला खोलना है ना उसको एक बड़ी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। अब ये a है, प्लस से पहले वाला a ही है, ज़हन में बैठा लें अच्छी तरह से। प्लस के से पहले जो भी वैल्यू होगी वो a होती है और प्लस माइनस के बाद में जो वैल्यू होती है वो b होती है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
ए बी और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब पहले इसकी वैल्यू लिख लें ए बी ए बी। अब इसी तरह इसकी वैल्यू भी लिख लें, ये ए है ये बी है, 2x ए है, ए बी ए और ये बी। अब बेटा इसमें इनके स्क्वेयरों को सॉल्व कर लें, इनकी जो पावर है उनको सॉल्व कर लें और तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें। दोनों साइडों पे ऐसे ही है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का x स्क्वायर। अब इस तरह 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 3 द 6 6 4 द 24 और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें। x को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई माइनस ये वाली ब्रैकेट अब हमने इस फॉर्म में लिख दी क्योंकि अब इनकी ये पावरों को सॉल्व करना तो अंदर वाली ब्रैकेट ख़त्म हो जानी है अभी। 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 टू द 4 4 3 द 12, x को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई, ये प्लस का साइन। अब इनको हमने सॉल्व कर लिया तो अब हमें ये ब्रैकेट रिमूव करनी है। ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन इसके चेंज हो जाएंगे। तो ये बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज होते हैं, पहली वाली के नहीं। पहली वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई 24xy। अब ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो चेंज होके माइनस, ये प्लस है चेंज होके माइनस, ये प्लस है चेंज होके माइनस, ये साइन चेंज हो गए। अब बेटा हमने इनको, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने अगर इकट्ठे करके लिख लेना है, इनको रीअरेंज कर लेना है। 9x स्क्वायर और कहीं पे x स्क्वायर है, ये वाला है माइनस 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की दो ही वैल्यू हैं, ये भी हो गया। अब y पे आ जाएं, प्लस 16y स्क्वायर और ये माइनस 9y स्क्वायर। अब आ जाए एक्स वाई पे, प्लस 24xy और ये माइनस 12xy। अब ये वाली लाइक टर्म है, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इनकी ग्रुपिंग है। तो अब देखिए इनके डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना है। 9 से 4 माइनस किया तो 5x स्क्वायर और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब इसमें भी देखें कि अब इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 16 से 9 माइनस किया तो 7y और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। इनके भी देखें बेटा डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 24 से 12 माइनस किया तो बाकी 12xy और ग्रेटर नंबर का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में भी बेटा इस वाली साइड का, इस ब्रैकेट का अलग से फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे और इसका अलग से फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये भी इसमें याद रखना है कि क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन। तो अब ये माइनस से पहले वाला a है और ये वाला b है, इस तरह ये पहले वाला a है और ये वाला b है। अब बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस 2a भी होता है, माइनस 2a और ये b। अब ये प्लस है दरमियान में, अगर दरमियान में प्लस हो तो फिर हमने वो बड़ी वाली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर ये चलो बाद में लिखते हैं, पहले इनकी वैल्यू लिख लें आप, a b। अब दूसरे वाले फार्मूले पे आ जाएं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस 2a भी होता है, 2a और ये b। अब a हमारा 2x है और b हमारा 3y है, 2x 3y। अब इनको सॉल्व कर लें। हमने एक तो पावरों को सॉल्व करना है, दूसरा इनके तीनों जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2ab वाले उनको मल्टीप्लाई करना है। अब 3 का स्क्वायर बेटा 9x स्क्वायर, ये स्क्वायर x का भी है ना तो x स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये y का स्क्वायर y। ये अंदर वाली हर वैल्यू की पावर होती है, 4 की अलग से y की अलग से, इसलिए ये स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग अलग उतरना होता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 द 6 6 4 द 24, वेरिएबल को वेरिएबल से किया, x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy, तो ये माइनस a किया तो माइनस रह गया। अब इनको सॉल्व कर लें, 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, इस तरह प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का y स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस a किया तो माइनस आ जाएगा।
2 to the 4, 4 3 the 12, 12 XY। तो अब इनको बेटा हमने रीअरेंज करना होता है। जो लाइक टर्म्स होती हैं, जो एक जैसी वैल्यू होती है, उनको हमने इकट्ठा करके लिखना होता है। 9x² और इधर है ये प्लस 4x²। अब आ जाएगा y² वाली वैल्यू। y² में आ जाएगा प्लस 16y² और ये प्लस 9y²। इसी तरह बेटा ये अब आ गया xy वाली, -24xy और ये -12x और y। अब देखो इनको हमने सॉल्व करना है। ये आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप इसको अंडरलाइन नहीं भी करोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि x² को x² के साथ, y² को y² के साथ सॉल्व करना होता है। अब ये सेम साइन है, प्लस हो गए। 9 और 4 13, 13x²। ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए। तो 16 और 9 होते हैं बेटा 25 y² और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। इसमें भी चाहे आप ग्रेटर नंबर का साइन पहले ही लिख सकते हैं। 20 ये सेम साइन है, प्लस हो गए। 24 में 12 प्लस ये तो 36 और xy। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा इस क्वेश्चन के भी देखें कि ये दो पार्ट हैं, ये अलग से स्क्वायर है और ये अलग से स्क्वायर है, दरमियान में प्लस ही है। तो ये माइनस के पहले ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो ये a माइनस b अलग से फार्मूला है और ये दूसरा a माइनस b का स्क्वायर ये अलग से फार्मूला है। तब इसका फार्मूला आप एक्सपेंड करेंगे। फार्मूला ये होता है ना, a² प्लस b² माइनस 2a एंड b। अब ये प्लस है तो आप प्लस के बाद वाला फार्मूला बाद में खोलते हैं, पहले इनकी वैल्यू लिखते जाएं। यहाँ पे 5x 4y 5x 4y। अब इस पे आ जाएं। तो ये प्लस लिखा था, अब लिखें a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2a एंड b। क्योंकि ये प्लस था इसलिए हमने यहाँ पे वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी। a हमारा क्या है 4x और b हमारा है 2y, 4x एंड 2y। अब इसके हम यहाँ पे करना है कि हमने इसके स्क्वायरों को, इनकी पावरों को सॉल्व करना है और ये तीनों जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों पे। तो 5 का जो स्क्वायर होता है ये बेटा 25 होता है और x के ऊपर आएगा तो x² प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y के ऊपर आएगा तो y²। इस तरह इनको मल्टीप्लाई कर लो तीनों को। 2 5 द 10, 10 4 द 40 xy। ये x है, ये y है, तो दोनों ऐसे इकट्ठे हो गए। एक ही माइनस है तो माइनस रह गया। ये प्लस है, 4 का स्क्वायर 16 और x का x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का y²। एक ही माइनस है, 2 4 द 8 और 8 2 द 16 x एंड y। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम रीअरेंज करेंगे, सारों को इनके ग्रुप बना देंगे। 25x² और कहाँ पे है प्लस 16x²। अब y वालों पे आ जाए, प्लस 16y² और ये प्लस 4y²। अब xy वाले माइनस 40xy, ये 0 है, और माइनस 16xy। अब देखें ऐसे करके इनकी ग्रुपिंग बनी है। तो अब इनके सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे। 25 में 16 प्लस किए तो 41x²। बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब इनके बेटा सेम साइन है, प्लस हो गए। 16 में 4 प्लस किए तो 20y² और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। अब इनके देखो सेम साइन है, सेम साइन हो गए तो प्लस हो जाएंगे। ये 40 में 16 प्लस किए तो 56xy और ग्रेटर नंबर का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के भी बेटा दो पार्ट हैं, एक ये प्लस से पहले वाला है, एक ये वाला है सारा फार्मूला हो रहा है, और एक ये वाला है। इन दोनों के पहले अलग अलग से हम फार्मूले एक्सपेंड करेंगे पिछले क्वेश्चनों की तरह ही। a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस से पहले वाला a सारा होता है और माइनस के बाद वाला b। a² प्लस b² माइनस 2a एंड b।
अब ये प्लस है, तो प्लस हो तो फिर बाद वाले को बड़ी ब्रैकेट में क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर इसका भी लिख लो a², ये बाद में लिखते हैं, पहले मैं वैल्यू पुट कर लें, आप ना आगे कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। a यहाँ पे b, यहाँ पे फिर आएगा a, यहाँ पे फिर आएगा ये b का मतलब बाद वाली वैल्यू। अब प्लस है, अब a² प्लस b² माइनस 2a और ये b। a हमारा क्या है 6x और b है 4y। a क्या है 6x और y है 4y, ये 4 है। हमने यहीं से देख के ये a है ये b है। अब इनके बेटा वही मेथड कि पावरों को जो स्क्वायर है इनको सॉल्व कर लें। 8 का स्क्वायर 64 और ये x² प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 दा 81 और y का y²। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 दा 16, 16 9 दा माइनस का साइन है 144, ये x है और ये y xy, ये प्लस का प्लस आ गया। अब 6 का स्क्वायर 36 और x का x² प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y का y²। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 दा 12, 12 4 दा 48, एक ही माइनस है और x है और ये y है, तो x और y साथ आ गए। अब बेटा इनको हम रीअरेंज करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको। अब x² के साथ x² वाली वैल्यू 64x², और कहाँ पे x², ये वाला प्लस 36x²। अब y वालों पे आ जाएं, प्लस 81y², ये y² है और एक ये है प्लस 16y²। अब आ जाए xy, माइनस 144xy और माइनस 48xy। अब इनकी बेटा ये वाली ग्रुपिंग बनी इस तरह से करके, तो इस ग्रुपिंग को आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इनके ये सेम साइन है, प्लस हो गए। 64 में 36 प्लस किए तो 100 x², ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है। अब ये भी देखो y² वाले भी सेम साइन है, यही प्लस हो जाएंगे। बड़े नंबर का साइन 81 में ये प्लस किया तो 16, तो ये आ जाएगा 97y²। अब इधर भी देख लें आपके ये दोनों के सेम साइन है, तो इनको हमने प्लस किया तो ये आ जाएंगे बड़े नंबर का साइन xy 192xy। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। इसको मैं ऐसे बॉक्स बना देते हैं, ऐसा ना हो कि स्टूडेंट समझे कि ये भी साथ अपनी xy a है, ANS आंसर। तो बेटा इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे 48² की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ऐसे सिंपल ही नहीं इसको एवेल्यूएट करना, बल्कि इनको बाय यूजिंग फार्मूला, इसको फार्मूले की मदद से हमने सॉल्व करना है। सिंपल तो इस तरह सॉल्व होता है ना, 48² का मतलब ये होता है, 48² का मतलब यही होता है ना कि नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना अपने आप से, कितनी मरतबा करना है जितनी पावर है। तो पावर 2 है तो इसको ऐसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो होता है सिंपल, इसका जो मेथड होता है वो। लेकिन इस तरह से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसी तरह इसको फार्मूले की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। और ये भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि जब मैंने स्टार्ट में आपको आइडेंटिटीज़ की या फार्मूले की थोड़ी सी वजाहत की थी, मैंने बताया था कि सिंगल जो टर्म होती है ना, सिंगल टर्म का फार्मूला नहीं होता। फार्मूले के लिए कम से कम दो टर्म चाहिए होती हैं बीच में, यानी कि बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। तो अब इसको हमने 2 टर्म्स बनानी है। तो इसके करीब तरीन हमने देखना है कि कौन सा फ्रेंडली नंबर है। तो इसमें हमने देखना होता है कि इसके करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है। फ्रेंडली नंबर किसको बेटा कहते हैं, ये ज़रा आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे 10 है, 20 है, जो ज़ीरो वाले नंबर है इसको आपने फ्रेंडली कह लेना है। 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। इस तरह 100 में जाएंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, जो 00 वाले हैं। तो ये इनको हम फ्रेंडली नंबर कहते हैं।
तो ऐसे देखना कि इसके करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है। ये क्योंकि इसके करीब तरीन फ्रेंडली नंबर है 50, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके 50 माइनस 2, 50 माइनस 2 48 ही होता है ना, 50 माइनस 2 48 ही है। तो लेकिन हमने इसको सिर्फ इसकी दो टर्म बनाने के लिए हमने इसको इस फॉर्मेशन में लिखा है ताकि हमारा फार्मूला बन जाए, क्योंकि सिंगल वैल्यू का सिंगल जो टर्म का फार्मूला नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो अब माइनस से पहले वाली वैल्यू हमारी a है और माइनस के बाद वाली वैल्यू हमारी b है। तो अब इसको हम ऐसे करके a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, a हमारा 50 है और b हमारा 2 है, फिर 50 और फिर 2। अब 50 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 50 के स्क्वायर का मतलब है कि 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, और 2 का स्क्वायर बेटा 4, ये माइनस है 50 टू द 100, 100 टू द 200। तो इस तरह से हम इनको जब सॉल्व करेंगे, इसमें जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें इसको प्लस कर दें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2304। तो चाहे आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी अपना चेक करने के लिए कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं ठीक, हम 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी बेटा आंसर यही वाला ही आएगा। तो इसके सेकंड पार्ट में है 103। 103 का बेटा करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है, करीब तरीन है, आप देखें ना, एक तरफ 110 है एक तरफ 100 है, तो इसका जो 100 है ना, 100 जो है यानी 100 वो इसकी करीब तरीन है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 को प्लस करें तो 103 ही बनता है। तो सिर्फ हमने इसको दो नंबरों में डिवाइड कर दिया है, यानी इसके इसका पोर्शन बना लिया, इसके पार्ट बना लिए बीच प्लस लिख के, ताकि ये फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर सकें। अब प्लस के पहले वाली वैल्यू जो है ना वो हमारी a है और ये वाली वैल्यू हमारी b है। तो फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। अब देखिए a हमारा 100 है, b हमारा 3 है, फिर a 100 है और b हमारा 3 है। अब 100 का स्क्वायर बल्कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 के 4 0 हो गए और 1 का स्क्वायर 1 ही, और 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 टू द 6 और 100 को 6 से किया तो 600। अब बेटा इसमें इसको प्लस करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस कर लें, तो आ जाएगा 10609। इनको प्लस कर लें आप ऊपर नीचे लिख के, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लस बेटा आपने ध्यान से करना है, अगर आप इतना काम सारा ये मुश्किल वाला काम कर जाते हैं ना तो जल्दबाजी में ना इसको प्लस करना, इसको ऐसे करके जैसे ऐसे, तो ये 9 है तो इस तरह 9 जो यूनिट होता है यूनिट के नीचे 600 का 10206, ऐसे ये सीध में आपने लिखना है, ये ध्यान रखना है ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसा ना होकर लेने टेढ़ी मेढ़ी हो कि 6 1 के नीचे आया हो और किसी और के नीचे आया हो तो आंसर गलत हो जाए। तो इस तरह करके इनको आप राफ में भी करेंगे तो ऐसे करके इसको प्लस कर लेना है। तो इस तरह बेटा ये 196 स्क्वायर है, तो 196 स्क्वायर के करीब तरीन देखें फ्रेंडली नंबर कौन सा है, इसके करीब तरीन फ्रेंडली नंबर 200। 200 में से क्या करें कि 196 बन जाए, 200 में से अगर 4 माइनस कर देंगे ना तो वो 196 ही होता है, तो बाकी ये पावर ऊपर एज इट इज़ आ गई। तो अब बेटा ये माइनस के पहले वाली वैल्यू a है और ये बाद वाली b है, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो इस तरह इसके सिंगल नंबर से फार्मूला नहीं बनता, इसलिए इसके दो नंबर बनाने के लिए ऐसे 200 माइनस 4। तो अब ये a है माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। अब यहाँ पे a एंड b। अब देखिए 200 का स्क्वायर 2 0 के हो जाते हैं 4 0 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 4 4 द 16 माइनस है। अब 4 टू द 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 टू द 16 और 2 0 के 2 0। इस तरह से इनको
मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया। अब इसमें इसको पहले प्लस करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने अभी बताया कि ऊपर नीचे लिख के इनको आप लोगों ने प्लस कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको प्लस माइनस करोगे तो इसका ऐसे करके आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें चेक करना हो पेपर में कि आया कि हमारा आंसर ठीक भी है कि नहीं ठीक, तो हम 196 को 196 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही वाला आंसर आएगा। लेकिन ये तो इसका सिंपल मेथड है ना, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है, इसलिए हमने फार्मूला अप्लाई करके तो इसका आंसर निकल रहा है। अब बेटा अगला पार्ट है 504 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो 504 के नियरेस्ट फाइनल नंबर कौन सा है? 500 में 4 प्लस करेंगे तो 504 बन जाता है। ये ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। तो अब ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर प्लस है तो प्लस 2a भी होता है, 2a एंड b। अब ये a हो गया और b का 4 हो गया, फिर a है और फिर b का ये वाली वैल्यू। अब इनको स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं। 500 को 500 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 के 4 0 हो जाएंगे और 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और इनको मल्टीप्लाई करें 4 2 द 8 8 5 द 40 और 2 0 आ गए। तो अब बेटा इनको दोनों को प्लस करें और जो फिर आंसर आएगा उसमें इस वाले को प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 254016। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए भी अगर हमने चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, 504 को 504 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये वाला आंसर आएगा। तो बेटा ये फिफ्थ पार्ट है 999। इसको हमने फार्मूले की मदद से सॉल्व करने के लिए इसके भी हमने 2 पार्ट बनाने हैं। तो इसके नियरेस्ट जो करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है? इसके करीब तरीन बेटा फ्रेंडली नंबर है 1000। 1000 से ये एक नंबर ही कम है ना, 1000 माइनस 1, ऊपर ये स्क्वायर है तो एज इट इज इक्वल। इसका मतलब यही है, इसको हमने ज़रा फार्मूले की फॉर्मेशन देने के लिए हमने इसको इस तरह करके लिखा है। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। तो a हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है और b हमारे ये है, a ये और b है। अब 3 0 का स्क्वायर बेटा 6 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही, इनको मल्टीप्लाई किया 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2000, 2001 था 2000। तो अब इसमें इसको प्लस करें और फिर इसमें इसको माइनस कर लें। तो इस तरह से बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर चेक करने के लिए आप इस तरह 99 इनको 999 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी इस तरह से आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो घर आके बताते हैं या अपने दोस्तों को बताते हैं कि क्वेश्चन का मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है और मेरे इसके ना इतने नंबर आ जाने हैं, पूरे नंबर बता रहे होते हैं जो भी उनका एस्टिमेट होता है। वो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से डायरेक्ट से सॉल्व करके आ रहे होते हैं। तो हालांकि क्वेश्चन में जब डिमांड की गई है कि इसको फार्मूले की मदद से आप सॉल्व करें तो फिर फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर हम उसको बगैर फार्मूले से सॉल्व करेंगे ना तो उसका जो नंबर मिलेगा ना वो फिर अंडा ही है, 0 नंबर मिलता है। तो इस तरह जो प्रॉपर मेथड जिसकी डिमांड की गई होती है उसी मेथड से ही इसको सॉल्व करना होता है। अब इसका ये पार्ट है बेटा 6 वाला 703 स्क्वायर। 703 के करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है? 700 प्लस 3। 700 में 3 प्लस करेंगे तो 703 है, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब फार्मूला लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ये प्लस है तो प्लस 2a एंड b। तो a है हमारी पहली वाली वैल्यू और b है दूसरी वाली वैल्यू। फिर a हमारी, क्योंकि हमने ये याद किया हुआ है ना कि a b, इस तरह मैं a b यानी पहली दूसरी वैल्यू पहली दूसरी वैल्यू ऐसे करके। अब 2 0 का स्क्वायर 4 0 और 7 का स्क्वायर 49। ये 700 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी बेटा यही आंसर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब 3 2 दा 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 6 7 दा 42 और 2 0 के 2 0 आ गए। अब इसमें से इसको प्लस करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको भी प्लस कर लें। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 494209। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो बाकी दूसरा मैथड तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि अगर आपने चेक करना होगा क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक, तो 703 को 703 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा। अच्छा, तो मैं थोड़ी सी बेटा एक क्वेश्चन की मज़ीद ज़रा यहाँ वजाहत करता चलूँ कि जिस तरह हमने फ़र्स्ट पार्ट किया था 48 स्क्वायर, तो 48 के करीब तरीन है 50 माइनस 2, तो ये भी 48 ही होता है। तो इस तरह से हमने इसको फार्मूले से हमने सॉल्व किया था। और तो बाद दफ़ा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये 50 नहीं है, अगर हम इसको ऐसे करके लिख लें कि 48 को हम लिख लें 40 + 8 होल स्क्वायर, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आंसर हमारा गलत हो जाएगा? बेटा नहीं, आंसर गलत नहीं होगा। फिर भी ये हमारा a है, ये हमारा b है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a² + b² + 2, ये a है और ये हमारा b है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 8 8 दा 64, 16, ये। तो इनको बेटा प्लस करेंगे तो आंसर फिर भी यही आएगा। तो लेकिन करीब तरीन नंबर इसलिए लिखा जाता है कि जिस तरह 50 को भी मल्टीप्लाई करना आसान होता है, जिस तरह हम इसको एक मेंटल मैथ हम करते हैं कि ज़बानी हम कर लेते हैं, वो भी आसान होता है। और जो दूसरा नंबर होता है ना, वो भी छोटा नंबर होता है, छोटे नंबर को भी मल्टीप्लाई करना या इस तरह आसान होता है। तो इस तरह यहाँ पे जैसे 8 हो जाता है, 8 एक बड़ा नंबर हो जाता है, बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए जो ज़्यादा करीब नंबर होता है वो लिखने में ज़रा आसानियाँ होती हैं। वरना अगर जब इसको माइनस के साथ करेंगे इस तरह तो माइनस का 2a भी आ जाएगा, जब इस तरह इसको प्लस के साथ करेंगे तो इस तरह ये प्लस का आ जाएगा। तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब रात का मेरे ख्याल 1 बजने वाला है। तो बेटा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में भी बताया करें अपनी राय कि कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई। आपका और मेरा अल्लाह ताला हामी व नासर। अल्लाह हाफिज़।